हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 6 करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 25 से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मैं वहाँ पे भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इज इक्वल टू 6/5 ऑफ इट कॉस्ट प्राइस, फाइंड द गेन परसेंट। क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी सेलिंग एक टीवी है, उसका सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस का 6/5 है, तो हमको गेन परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है उसका 6/5 है, ये नहीं बोल रहा है। तो अगर मान लें हम कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा उसको हम कह सकते हैं कि अगर वो एक्स होता तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होता वो क्या हो जाता, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वो 6/5 होता एक्स का, है ना। तो ये जो हमारा सेलिंग प्राइस कहला सकता है ना, कि 6/5 जो है वो सेलिंग प्राइस है और हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, गेन। ठीक है, गेन निकालना पड़ता है ना, कि गेन क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो हमारा गेन होता है। तो हमारा यहाँ सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, 6/5 ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस है एक्स। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारा गेन निकल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, 6x माइनस 5x। तो यहाँ से आपका आएगा x/5, जो कि हमारा क्या है, गेन है ना। गेन निकला है कितना, तो x/5 गेन निकला है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं गेन परसेंट निकालने के लिए, क्योंकि हमारा देखिए गेन भी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी है। तो हमारा गेन परसेंट निकालने के लिए जो जो चाहिए होता है वो तो दिया हुआ है, तो हम गेन परसेंट निकाल लेते हैं। गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन बाय CP इंटू 100। और हमारा गेन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x/5 गेन है और कॉस्ट प्राइस है हमारा x। तो x/1 लिख सकते हैं, इंटू 100 है। तो जो इस सिस्टम है इसको हम इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं ना, x/5 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा 1/x। तो यहाँ से इंटू 100 भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक्स एक्स कैंसिल आउट हो सकता है और 5 20 या 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 20% जो है निकल गया। तो जो गेन परसेंट है वो कितना हो गया, 20%। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए फ्लावर वेस इज 5/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस जो है फ्लावर वेस का वो 5/6 है कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो हमको इसमें लॉस परसेंट निकालना है। तो ये भी जो है क्वेश्चन नंबर 25 जैसा ही है, आप चाहें तो और बना सकते हैं। जो भी गिवन है हम लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस जो है वो कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब वो क्या है, 5/6 एक्स है सेलिंग प्राइस का। मतलब जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, मान लेते हैं अगर ये एक्स होगा, तो सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस का 5/6 है, तो कॉस्ट प्राइस का 5/6 है। ठीक है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, मतलब ये 5x/6 है। और हमारा जो है इसमें क्या बताना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होगा कि लॉस कब होता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से तब। तो इससे हम कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर सकते हैं, जो जो है वैल्यू तो दिया हुआ है। तो x माइनस 5x/6 कर दिए। तो यहाँ से हमारा 6 एलसीएम निकालने के बाद, तो 6x माइनस 5x हो जाएगा और ये x/6 वैल्यू निकलेगा इसका। ठीक है, जो कि हमारा लॉस है। तो हमारा लॉस भी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है। तो अब हम आसानी से लॉस परसेंट तो निकाल ही सकते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। तो यहाँ पे लॉस क्या दिया हुआ है, x/6 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है, x है, या फिर x/1 कह सकते हैं। तो इसको हम 1/x लिख दें इंटू 100। तो यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 100/6 आ जाएगा यहाँ से, जिसको कि जब हम फर्दर रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 50/3, जिसका क्या आएगा 16 2/3, जो कि मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो ये जो हमारा गेन लॉस परसेंट जो है निकल गया। नंबर 27 है, बाय सेलिंग ए बॉकेट फॉर ₹322 ए फ्लोरिस्ट गेन 15%। तो एक आदमी है जिसको कि एक बॉकेट बेचने से ₹322 का मीन्स फ़ायदा होता है। ठीक है, बेचने पे, जो कि 15% का गेन है। और तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम उसको किस प्राइस पे बेचें कि इसको 25% का और गेन हो जाए। तो हमारा जो दिया हुआ है, क्या गिवन है, गिवन है कि जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है वो है ₹322। गेन कितना हुआ है, तो गेन है हमारा 15% का। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा
जो कि होता है कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला, CP इक्वल्स 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो गिवन है उसके तरीके से बना सकते हैं 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 15% का इंटू सेलिंग प्राइस मीन्स 320 रुपीज़ है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 100 बाय 115 इंटू 322। तो हम इसको 5 का टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 23 1 जा 23 और 4 जा 92। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 20 इंटू 14 जो कि हमारा ₹280 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा जो है कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो जब हमारा कॉस्ट प्राइस निकल चुका है और अब क्या है, फिर से देखिएगा तो ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो दिया हुआ है ₹280, गेन भी दिया हुआ है 25%, है कि नहीं। हमको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो इसके लिए भी तो हमारा एक फॉर्मूला होता है ना, SP इक्वल्स 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो हमारा तो सारा चीज़ गिवन है, तो कर देते हैं। गेन परसेंट है 25 बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस है हमारा 280 रुपीज़ का। तो आगे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 125 बाय 100 इंटू 280 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 25 5 जा 125 4 जा 100 और 4 7 जा 28 70 आ गया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमारा ₹350 आ गया है, जो कि हमारा गेन परसेंट है 25 का। तो हमें 350 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी बन गया। और क्वेश्चन नंबर 28 है, बाय सेलिंग एन अम्ब्रेला एट ₹336 एक शॉपकीपर लूजेस 4%। एक शॉपकीपर है जो कि एक अम्ब्रेला को बेचने के बाद उसको 336 रुपीज़ मिलता है, जिसमें कि उसको 4% का लॉस होता है। तो आपको बताना है कि किस रेट पे उसको बेचे कि उसको 4% का गेन होगा। तो इसमें भी हमें वही फॉर्मूला यूज करना है जो भी गिवन है, लिख लेते हैं। गिवन है हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो है ₹336 और फिर लॉस हुआ इसमें 4% का। तो इसके लिए हमारा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि होता है 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हमारा जो है गिवन लिख देते हैं 100 माइनस लॉस परसेंट क्या है 4 का इंटू सेलिंग प्राइस मतलब 336 रुपीज़। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 100 बाय 96 इंटू 336। ठीक है, और डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर से 2 4 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और फिर 12 का टेबल में आ जाएगा 2 जा 24, 7 जा 84। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 को इसको 50 कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा आ गया 50 इंटू 7 मीन्स 350 रुपीज़ निकल गया, जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस था। तो अब हमारा आगे क्वेश्चन है कि किस रेट पे उसको बेचे कि उसको 4% का गेन हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें गेन निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस से। तो गेन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस जो भी था उसका 4% निकालेंगे। तो हमारा यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या है 350 रुपीज़। ठीक है, 350 रुपीज़ का 4% निकालेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 5 7 जा 35। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 14 रुपीज़। 14 रुपीज़ का गेन हुआ है। तो इसके लिए हमारा जो भी सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, पहले जो हमारा सेलिंग प्राइस था वो क्या था 350 रुपीज़, और जब हमको 4% का गेन चाहिए तो इसमें 14 रुपीज़ ऐड होगा, जो कि 4% का रिजल्ट का गेन था। तो इसीलिए यहाँ से हमारा आ जाएगा 364 रुपीज़। ठीक है, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 28 भी कर लिया। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।